नमस्कार इंडिया, मैं धीरज अरोड़ा इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर स्वागत करता हूं आपका एक और न्यू वीडियो में। और ये वीडियो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है होम ओनर्स के लिए जो कंफ्यूज हैं कि वॉल कवरिंग लगाएं या पेंट करवाएं। और इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कुछ टकाटक पॉइंटर्स। ये पॉइंटर्स आपको अपने माइंड में रखने हैं वॉल कवरिंग खरीदते हुए और वॉल कवरिंग लगाते हुए। इन पॉइंटर से आपको मिलेगी एक बढ़िया क्वालिटी और साथ ही साथ मॉनी बहुत सारे पैसे भी बचेंगे। और इस वीडियो के एंड में मैं आपसे शेयर करूंगा बोनस टिप्स, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या हैं वॉल कवरिंग के कुछ यूनिक यूजेस जो आपको किसी भी YouTube वीडियो में नहीं मिलेंगे। और साथ ही साथ चुपके से आपसे शेयर करूंगा क्या हैं वॉल कवरिंग की वेस्टेज को यूज़ करने के तरीके। तो चलें आगे दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और शौक़ रखते हैं इंटीरियर से रिलेटेड वीडियो देखने का, सो यू आर ऑन द राइट चैनल। Press the red subscribe button and the bell icon so that you are first to know when I upload anything new. Now let's watch the video. सबसे पहले ये जानते हैं कि वॉलपेपर और वॉल कवरिंग में क्या फ़र्क है। वॉलपेपर सिंपली किसी भी पेपर को अगर आप दीवार पे लगा दो, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो काइट पेपर हो, चाहे वो किसी तरीके का क्राफ्ट पेपर हो, तो उसको आप वॉलपेपर कह सकते हैं। वॉल कवरिंग और वॉलपेपर में फ़र्क क्या होता है कि वॉल कवरिंग को एक स्पेशल ट्रीटमेंट के थ्रू ऐसा बनाया जाता है कि हम उसको घर में लगा सकें और वो ज़्यादा टाइम के लिए ड्यूरेबल हो। इसमें PVC की कोटिंग करी जाती है दोनों तरफ, उसको फायर रिटार्डेंट भी बनाया जाता है, उसकी प्रेसिंग करी जाती है, प्रॉपर तरीके से पैकिंग करी जाती है। सो हम कंपेयर करेंगे वॉल कवरिंग्स को पेंट से, बट फॉर द सिंप्लिसिटी हम इसको वॉलपेपर भी कह सकते हैं। लेकिन ये बात को ध्यान रखना कि वॉलपेपर और वॉल कवरिंग में फ़र्क होता है। वॉल कवरिंग एक अच्छा प्रोडक्ट है, वॉलपेपर ज़्यादा अच्छा नहीं रहता। कोई काइट पेपर लेके भी घर पे लगा दे और 10 रुपये फुट में बोले वॉलपेपर लग गया, तो हमें वो चीज़ नहीं करनी। दूसरी चीज़ क्या नहीं करनी, ऐसा नहीं करना कि हम पूरे घर में वॉलपेपर लगा दें, क्योंकि वॉलपेपर की कंपनीज़ आपको प्रमोट करती हैं और ये बताती हैं कि आप छत पे पेंट करा लीजिए और पूरे घर में वॉलपेपर लगा दीजिए। हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है और इतने अच्छे जॉइंट्स इसमें नहीं मिल पाते हैं और बहुत ज़्यादा कर्व इसके अंदर आते हैं, बहुत ज़्यादा जॉइंट्स आ जाते हैं, जैसे बीम पे, कॉलम पे, दरवाजे के पास बेंड पे। तो इससे वॉलपेपर की इंस्टॉलेशन ख़राब हो सकती है और फिर इंटीरियर का मज़ा भी ख़राब हो जाएगा। पहला कंपैरिजन पेंट और वॉल कवरिंग्स में करते हैं टाइम का और कन्वीनियंस का। टाइम और कन्वीनियंस किस में हमें ज़्यादा मिलता है, वॉलपेपर में या पेंट में? वॉलपेपर और पेंट के जितने भी कंपैरिजन हैं या जब भी आपको सिलेक्शन करना है, हमेशा वो नीड बेस है। तो आइए इसमें समझते हैं हमारी नीड कैसे इन्फ्लुएंस करती है हमारे टाइम को। सपोज़ करो हमारे 3 रूम में हमें एक दीवार पे पेंट कराना है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वॉलपेपर या वॉल कवरिंग से जाएं, क्योंकि एक दीवार में वॉलपेपर लगने के अंदर सिर्फ 2 घंटे लगते हैं। और अगर आप एक दीवार के लिए पेंटर को बुलाएंगे तो पेंटर ज़्यादा टाइम लेगा और साथ ही साथ उसका इंटरेस्ट रहेगा कि सर बाकी 3 दीवारें भी कर दूं इस कमरे की, तो वो कभी भी आपका टाइम नहीं बचाएगा। वॉल कवरिंग इस केस में टाइम बचाएगा और कन्वीनियंट भी रहेगा। अब सपोज़ करते हैं दूसरी कंडीशन कि आप पूरे घर में पेंट करा रहे हैं, तब आपको क्या कन्वीनियंट पड़ेगा? तब आपको सबसे कन्वीनियंट ये पड़ेगा कि आप एक दीवार को हाईलाइट करने के लिए सिंगल टोन एक डार्क शेड में करा लें या कंट्रास्ट शेड में करा लें। फॉर एग्जांपल आप एक दीवार को ऑरेंज करा सकते हैं, येलो करा सकते हैं या ब्लू करा सकते हैं। ये आपको सबसे टाइम कन्वीनियंट पड़ेगा, क्योंकि उस केस में आपको वॉलपेपर सेलेक्ट नहीं करने जाना पड़ेगा मार्केट में और ये नहीं देखना पड़ेगा कि मेरी किस कलर स्कीम के साथ कौन सा वॉलपेपर रहेगा। साथ ही साथ पेंटर वहाँ पे आपके पास लगा ही हुआ है, तो वो जल्दी से हैसल फ्री तरीके से इसको कर देगा। तो ये आप नीड बेस पे देखिए कि आपकी क्या नीड है। दोनों ही आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकते हैं और टाइम कन्वीनियंट भी हो सकते हैं।
अब बात करते हैं वैरायटी की, कि पेंट के अंदर वैरायटी ज़्यादा होती है या वॉलपेपर में वैरायटी और चॉइस ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले पेंट के अंदर आपको बहुत सारे कलर शेड मिल जाएंगे। आप कलर व्हील से, कलर स्केल से और बहुत सारे तरीक़ों से, आप शेड कार्ड से, बहुत सारे तरीक़ों से बहुत सारे कलर मिलते हैं जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बट इसके अंदर आप वो कलर सिंगल टोन में ही लगा सकते हैं, पैटर्न में नहीं लगा सकते। वॉलपेपर आपको वो वैरायटी देता है जो पेंट कभी नहीं दे सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल फैब्रिक लुक का भी वॉलपेपर मिल जाता है, फ्लोरल पैटर्न का भी मिल जाता है, डिजिटल पैटर्न का भी मिल जाता है, मॉडर्न कमर्शियल पैटर्न्स के भी मिल जाते हैं, क्रोकोडाइल स्किन के भी वॉलपेपर मिल जाते हैं, स्नेक स्किन की लुक के भी वॉलपेपर मिल जाते हैं। तो वैरायटी में हमेशा वॉलपेपर ही जीतता है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हम टेक्सचर पेंट को वॉलपेपर से कंपेयर कर सकते हैं, वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि टेक्सचर पेंट में एक हाथ से कारीगर काम कर रहा है, वो हमेशा से उतनी कंसिस्टेंसी डिज़ाइन में नहीं दे सकता। थोड़ा बहुत वेरिएशन तो आ ही जाएगा। परस्पर वॉलपेपर में आप जो चुनेंगे वो ही आपको एग्जैक्ट मिलेगा, क्योंकि वो एक कंप्यूटराइज्ड प्रोसेस से है, कंप्यूटराइज्ड प्रिंटिंग से है। अब बात करते हैं लुक्स एंड एस्थेटिक की, क्योंकि वॉलपेपर में हमारे पास काफ़ी सारी वैरायटी है और ये कमरे की इंटीरियर्स में लुक बढ़ाने में, एस्थेटिक देने में, उसको एक थीम देने में, उसको एक डेफिनेशन देने में, उसको एक ग्लैमर देने में काम आता है। परस्पर पेंट उस कमरे को सबड्यूड रखने में, सेटल्ड रखने में या वॉलपेपर को भी हाईलाइट करने में काम आता है, क्योंकि पेंट थोड़ा सा सेटल्ड होता है तभी वॉलपेपर हमें हाईलाइटेड दिखता है। तो दोनों का यहाँ पे पर्पस एस्थेटिक में बहुत डिफरेंट है। अब बात करते हैं कि किसकी कॉस्ट है ज़्यादा, वॉलपेपर की या पेंट की। अगेन ये एक नीड बेस्ड डिसीजन है। सबसे पहले समझते हैं कि क्या है कॉस्ट एक पेंट की। पेंट की कॉस्ट की अगर मैं आपसे बात करूं, एक अच्छे पेंट यानी प्लास्टिक प्रीमियम पेंट करने के 18 रुपये से लेके 20-22 रुपये स्क्वायर फीट तक कॉन्ट्रैक्टर आपको चार्ज करता है। और यदि आप रॉयल पेंट पे जाते हैं तो 25 रुपये स्क्वायर फीट से 30 रुपये स्क्वायर फीट तक चार्ज करता है। यानी पेंट की कॉस्ट आमूमन तौर पे वॉलपेपर से कम ही होती है। बट अगर आप डिज़ाइनर पेंट की बात करें, जैसे कि टेक्सचर पेंट या कोई ओइकोस पेंट हो गया, उसकी कॉस्ट वेराई करती है 60 रुपये स्क्वायर फीट से 250 रुपये स्क्वायर फीट। डिज़ाइनर पेंट या टेक्सचर पेंट के मुकाबले वॉल कवरिंग बहुत सस्ती और इकोनॉमिकल होती है। तो ये अगेन आपकी एक नीड बेस्ड चॉइस है। अगर आप थोड़ा सा लुक्स क्रिएट करना चाहते हैं तो वो आपको कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, और अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप प्लेन पेंट करा सकते हैं, जो कि हमेशा से वॉल कवरिंग से सस्ता रहता है। इस बात को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर आपको डेली वियर के लिए कोई ड्रेस लेनी है तो वो इकोनॉमिकल ही आएगी, और आपको पार्टी वियर की कोई ड्रेस लेनी है या किसी इम्पोर्टेंट ओकेज़न के लिए ड्रेस लेनी है, कुछ शो ऑफ करना है, तो वो थोड़ी सी महंगी आएगी। अगेन सस्ते और महंगे की कोई डेफिनेशन नहीं है, ये आपकी अपनी चॉइस है। अरे बातों बातों में वॉलपेपर की तो कॉस्ट बताना भूल ही गया। तो वॉल कवरिंग की, एक अच्छी वॉल कवरिंग की कॉस्ट शुरू होती है 2000 रुपये पर रोल से। ये रोल के फॉर्म में आती है और ये विद इंस्टॉलेशन का प्राइस है। रोल के अंदर 57 स्क्वायर फीट एरिया का माल निकलता है, बट वेस्टेज के साथ हम लोग इसको 50 स्क्वायर फीट ही कैलकुलेट करते हैं। अगर आपकी एक दीवार है 10 फीट बाय 10 फीट की, विच सम्स टू 100 स्क्वायर फीट, दिस मीन्स यू रिक्वायर 2 रोल, और उस दीवार का खर्चा हो गया 4000 रुपये, यानी 40 रुपये स्क्वायर फीट। तो वॉलपेपर 40 रुपये स्क्वायर फीट से शुरू हो जाता है एक अच्छा वॉलपेपर, और साथ ही साथ इसकी कॉस्ट ज़्यादा भी होती है। 2500 रुपये पर रोल का भी वॉलपेपर आता है, 3000 का भी, 4000 का भी, 5000 का भी, 6000 का भी, 8000 का भी, 12000 का भी, 20-20, 25-25 हज़ार रुपये पर रोल तक भी वॉलपेपर आते हैं। तो डिसीजन आपका है, बड़ा स्मार्टली और माइंड यूज़ करके हमें ये डिसीजन लेना है कि हमें कितने रुपए पर रोल वाला वॉलपेपर लगाना है। अधिकतर 3000 से 4000 रुपीज़ पर रोल वाला वॉल कवरिंग बहुत ज़्यादा बिकता है।
अब बात करते हैं टिपिकल यूजेस की। पेंट जो है वो हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, घर के बाहर भी यूज़ कर सकते हैं, घर के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, कोने कोने में यूज़ कर सकते हैं। बट वॉल कवरिंग को हम घर के बाहर यूज़ नहीं कर सकते या उस दीवार पे यूज़ नहीं कर सकते जहाँ पे पानी आने के चांसेस हो या जहाँ पे सीपेज आई हो, क्योंकि ये बिल्कुल पानी से ख़राब हो जाता है। जैसे ही पानी इसके जॉइंट पे पड़ता है या पीछे दीवार से आता है, इसका ग्लू पकड़ अपनी छोड़ देता है। अब क्या क्वेश्चन आता है कि वॉलपेपर हम किचन में यूज़ कर सकते हैं? यस, अगर आपके पास किचन के टाइलिंग के बाद कुछ ऐसा एरिया बचता है तो वहाँ आप वॉलपेपर लगा सकते हैं। बट किचन के अंदर वॉलपेपर की लाइफ कम हो जाती है, वो जल्दी ख़राब भी हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या हम बाथरूम में वॉलपेपर को यूज़ कर सकते हैं? तो बाथरूम में अगर आप वेट एरिया को छोड़ दें, यानी शावर एरिया को छोड़ दें, बाकी एरियाज़ में यस आप वॉलपेपर को यूज़ कर सकते हैं। आप 4 या 5 फुट की हाइट तक टाइलिंग करा लीजिए और उसके बाद वॉलपेपर यूज़ कर लीजिए। बहुत ही इकोनॉमिकल सजेशन है ये, क्योंकि वॉलपेपर जो है टाइल की कॉस्ट से बहुत सस्ता होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट है क्लीनिंग। किसकी क्लीनिंग है आसान, वॉलपेपर की या पेंट की? इसमें साफ तौर पे वॉलपेपर की क्लीनिंग आसान है। वॉलपेपर के ऊपर एक स्पेशल पीवीसी की कोटिंग होती है जो इसको क्लीनेबल बनाती है। पेंट की क्लीनेबिलिटी में एक प्रैक्टिकल इशू होता है। कोई भी पेंट अगर हम क्लीनेबल पेंट भी लगाते हैं और वो हम लाइट शेड में लगा देते हैं तो उसको क्लीन करना इतना आसान नहीं होता। बहुत ज़्यादा हम रगड़ते हैं तो वो पील ऑफ हो जाता है। जबकि वॉलपेपर में आप सोप सॉल्यूशन से या प्लेन वाटर से इसको स्पॉन्ज से आप धीरे धीरे रब कीजिए, क्योंकि ये जल्दी से चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो वॉलपेपर क्लीनेबल होता है, पेंट के मुकाबले ज़्यादा क्लीनेबल होता है। साथ ही साथ ये ड्राई डस्ट को भी कम अट्रैक्ट करता है, और अगर इस पर ड्राई डस्ट आ भी गया, आप सिंपल ब्लोअर से इसको साफ़ कर सकते हैं, या ब्लोअर नहीं है तो घर में आप सिंपल झाड़ू से भी इसको साफ़ कर सकते हैं। तो क्लीनेबिलिटी में ये पेंट से ज़्यादा अच्छा है। अब बात करते हैं वॉलपेपर और पेंट की मेंटेनेंस एंड रिपेयर की। इसमें भी वॉलपेपर की रिपेयरिंग करना इजी होता है, पेंट की रिपेयरिंग करना मुश्किल होता है, या प्रैक्टिकली हमें फिर उस पूरी दीवार को ही कराना पड़ता है, क्योंकि वो टचिंग एक हमेशा से हमें दिखती रहती है। वॉलपेपर में अगर थोड़ा बहुत वॉलपेपर कहीं से पील ऑफ हो गया तो वो आप फेविकोल से चिपका सकते हैं खुद भी, या इंस्टॉलर को बुला सकते हैं, वो प्रॉपर तरीके से उसको चिपका सकता है। दूसरी बात ये, अगर वो कहीं से थोड़ा सा कट गया है और आपके पास उसकी पुरानी वेस्टेज पड़ी है तो वो उस वेस्टेज को भी इंस्टॉलर ढंग से चिपका सकता है, तो वो ईज़िली रिपेयर हो सकता है। अब आपको अगर उस पूरी दीवार का वॉलपेपर भी चेंज करना है तो भी बहुत आसान प्रोसेस है। ये बढ़िया तरीके से पील ऑफ कीजिए और नया वॉलपेपर मंगा के लगा दीजिए, या आप इंस्टॉलर को बोलिए कि वही पुराना पेपर हटाए, क्योंकि इसमें ख़ास बात का ध्यान रखना होता है कि नीचे की पपड़ी उसके साथ पेपर के साथ उतर के ना आ जाए, ताकि बिना पेंटर की रिपेयर के हम वॉलपेपर लगा सकें। अब है वक्त टकाटक पॉइंटर्स का, जो आप ध्यान रखें वॉलपेपर खरीदते समय। तो पहला पॉइंट आपने वॉलपेपर खरीदते समय ध्यान रखना है कि उसका अरज साइज़ क्या है। वॉलपेपर जनरली 2 अरज साइज में आता है। अरज मतलब चौड़ाई, या तो वो 21 इंच चौड़ा होता है या 42 इंच चौड़ा होता है। अब क्या फ़र्क होता है 21 इंच और 42 इंच के सिलेक्शन में? दोनों ही वॉलपेपर में जॉइंट्स बहुत बढ़िया लगते हैं, वो विजिबल नहीं होते, बट हमें कोशिश करके 42 इंच अरज का वॉलपेपर लेना चाहिए, क्योंकि वॉलपेपर में कभी कुछ प्रॉब्लम आई तो जॉइंट्स में ही आएगी, और अगर जॉइंट्स कम होंगे तो प्रॉब्लम कम आएगी। एक 42 इंच के वॉलपेपर में 21 इंच के मुकाबले आधे जॉइंट होते हैं। एरिया सेम होता है। 21 इंच अरज का वॉलपेपर 32 फुट लंबा होता है, 42 इंच अरज का वॉलपेपर 16 फुट लंबा होता है। तो एरिया लगभग वही 57 स्क्वायर फीट होता है, बट 42 इंच का वॉलपेपर में जॉइंट कम आते हैं एक दीवार पे, तो प्रॉब्लम कम होती है। तो है ना ये टकाटक पॉइंटर। दूसरा पॉइंटर,
सबसे पहले ये देखिए कि वॉलपेपर की शॉप पे कितनी कितनी थिकनेस के वॉलपेपर अवेलेबल हैं। इसको आप मेजर नहीं कर सकते बट हाथ से देख के महसूस कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पतली थिकनेस वाला पेपर नहीं लीजिए, बहुत ज़्यादा मोटी थिकनेस वाला पेपर नहीं लीजिए, मिड रेंज का पेपर सेलेक्ट कीजिए। अगर थिकनेस बहुत ज़्यादा है उस पेपर की तो उसके अंदर जॉइंट विजिबल होंगे ही होंगे। तो आपने बड़ा स्मार्टली ये टच करके देखना है कि भाई उसकी थिकनेस बाकी सारे कैटलॉग्स के मुकाबले कैसी है। अब बात करते हैं तीसरा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंटर। जब भी आप वॉलपेपर सेलेक्ट करें तो ये ज़रूर इंश्योर करें कि ये कौन सी कंट्री का इंपोर्टेड वॉलपेपर है। जनरली ये चाइना से इंपोर्ट करा जाता है, कोरिया से इंपोर्ट करा जाता है, बेल्जियम से, इटली से, यूके से, यूएसए से, इंग्लैंड से। तो आपने ये कोशिश करनी है, चाइनीज़ और कोरियन पेपर में ग्लिटर ज़्यादा होता है। तो अगर आपको ग्लिटर नहीं चाहिए तो आप चाइनीज़ और कोरियन पेपर ना सेलेक्ट करें। बरस पर जो यूके और इटली के पेपर होते हैं या यूएसए के पेपर होते हैं, इनके अंदर ग्लिटर कम होता है। ये बड़े सेटल्ड और सोबर होते हैं, साथ ही साथ ये इको फ्रेंडली भी होते हैं, फायर रिटार्डेंट भी होते हैं, एंटी बैक्टीरियल भी होते हैं, एंटी फंगल भी होते हैं। तो ज़रूर कोशिश कीजिए, पता कीजिए कि भाई ये कहाँ के, कौन सी कंट्री के हैं। अब आप वॉलपेपर ले आए हैं और वॉलपेपर की इंस्टॉलेशन में आपने ध्यान रखना है, पहला पॉइंटर, कि आप वॉलपेपर को हमेशा वर्टिकल ही लगवाएं, हॉरिजॉन्टल ना लगवाएं, अन्यथा वो जल्दी से निकल जाएगा। अगर आपको हॉरिजॉन्टल लगाना भी है तो पीओपी की ग्रूविंग कराएं 21 इंच या 42 इंच चौड़ी अपने वॉलपेपर के हिसाब से, और सिर्फ उतने ही पट्टे में वॉलपेपर लगाएं। दूसरी बात, अगर आप छत पे वॉलपेपर लगाना चाह रहे हैं तो ये ज़रूर ध्यान रखिए कि वॉलपेपर 21 इंच अरज का ही होना चाहिए। 42 इंच अरज का वॉलपेपर छत में हर इंस्टॉलर नहीं लगा पाता। ऑलमोस्ट 50% इंस्टॉलर इसको लगाने में फेल हो जाते हैं। और तीसरा पॉइंटर, जब भी आप वॉलपेपर लगाएं तो बेस पहले अपने एप्लीकेटर से चेक करवा लें कि इसका बेस सही है। कई बार इंस्टॉलर वॉलपेपर लगा देता है और बाद में कहता है बेस सही नहीं होगा जी, इसने एडेसिव चूस लिया या बहुत ज़्यादा पानी चूस लिया है, इसके कारण मेरा पेपर सिकुड़ गया है, मेरी इसमें कोई मिस्टेक नहीं थी। तो इंस्टॉलर से पहले ही बोलें कि आप वॉलपेपर लगाने आए हो, पहले हमारा बेस चेक कर लो, कोई भी दिक्कत है तो इसके अंदर पहले बता दो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप ध्यान रखें कि जिस दीवार पे वॉलपेपर लग गया है उस कमरे में या उस दीवार के आसपास फ़ैन ना चले कम से कम 1 या 2 दिन तक, क्योंकि फ़ैन की एयर से कई बार वो पेपर रिवर्ट आ जाता है, बैक मार जाता है। और ये ज़रूर देखें कि वॉलपेपर लगने के बाद 1-2 दिन में उसमें कोई बबल्स तो नहीं आते। अगर बबल्स आते हैं तो आप तुरंत इंस्टॉलर को बोलिए, वो बबल्स आके हटा के जाते हैं। अब बहुत इम्पॉर्टेंट बात, जिससे भी आप वॉलपेपर इंस्टॉल करवाएं उससे पेस्टिंग वारंटी ज़रूर मांगिए। जनरली ये चीज़ हम बोलते नहीं हैं और इंस्टॉलर भी सामने से बोलता नहीं है। मिनिमम 6 मंथ की पेस्टिंग वारंटी ज़रूर डिमांड कीजिए। हालांकि ये इंपोर्टेड प्रोडक्ट होते हैं, इस पर कोई गारंटी नहीं होती है, बट जो अच्छे इंस्टॉलर हैं वो अपनी तरफ से पेस्टिंग वारंटी ज़रूर देते हैं कि अगर 6 महीने तक कहीं से भी ये खुल जाए, उखड़ जाए, तो हम लोग आके फ्री ऑफ कॉस्ट उसको पेस्ट करके देंगे। अगर 6 महीने के बाद होता है तो वो आपसे एक छोटा सा पेमेंट लेंगे और उसको रिपेयर कर देंगे। इसके साथ साथ आप ये भी ख्याल रखिए कि वॉलपेपर हमेशा एंड टू एंड लगाएं, यानी जहाँ से दीवार शुरू हो रही है और जहाँ पे दीवार ख़त्म हो रही है। मतलब कहने का ये है कि उसकी एजेस एक्सपोज ना हो। अगर उसकी एज एक्सपोज हो रही है या वॉलपेपर आपको बीच में रोकना पड़ रहा है तो नंबर 1 इलाज है कि आप उसमें पीओपी का ग्रूव करा लें और उस ग्रूव तक लाके वॉलपेपर को टर्मिनेट करें। टर्मिनेशन बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। दूसरा इलाज है कि आप जहाँ पे वो टर्मिनेट हो गया उसके ऊपर कोई लकड़ी की बीडिंग लगा लें ताकि एजेस एक्सपोज ना रहें। तीसरा इलाज है कि आप कोई मेटल की स्ट्रिप भी लगा सकते हैं। इसी के साथ मेरे टकाटक पॉइंटर हो गए हैं कंप्लीट और अब बारी है बोनस 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 टिप्स की। बोनस टिप्स में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे शेयर करूंगा व्हाट आर द यूनिक यूज़ ऑफ वॉलपेपर
और वॉलपेपर की वेस्टेज को कैसे करें इस्तेमाल। सो वॉलपेपर का सबसे पहला यूनिक इस्तेमाल है कि आप वॉलपेपर को छोटे छोटे पीसीज में काट के फ्रेम करा के वॉल आर्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारे ऑफिस में मिस्टर सचिन तेंदुलकर हैं, उन्होंने ये वॉल आर्ट बनाया है, तो ऐसे आप वॉल आर्ट भी बना सकते हैं। इसके अलावा आप उन स्टेप्स पे इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसी स्टेयर है जिसको आप वेट वॉशिंग वेट मोपिंग नहीं करते हैं तो उसके आप राइज़र पे इसको लगा सकते हैं। साथ ही साथ आप टेबल टॉप पे भी इसको लगा सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट उसके ऊपर शीशा ज़रूर हो। इसके अलावा आप वार्डरोब के शटर पे, ड्रॉअर के शटर पे, खाने और चाय की जो ट्रे होती है उस पे भी इसको लगा सकते हैं। इसके अलावा आप इसको ओपन स्टोरेज के बैक साइड पे लगा सकते हैं, अपने बार के अंदर बाहर लगा सकते हैं। अगर आप मंदिर बना रहे हैं घर में तो मंदिर के पीछे हमने बहुत बार गोल्डन वॉलपेपर लगाया है, तो आप इसको वहाँ पे भी लगा सकते हैं। बहुत सारे यूनिक यूज़ हैं वॉलपेपर के, आपको देखने हैं और समझने हैं और बस इंस्टॉल करवा देना है। अब बात करते हैं वॉलपेपर की वेस्टेज को यूज़ करने का तरीका। तो सबसे समझदार तरीका ये है कि आप वॉलपेपर की वेस्टेज को यूज़ ही ना करें। जी हाँ, इसको संभाल के रख लीजिए। जब कभी हमारा वॉलपेपर थोड़ा बहुत ख़राब हो गया, थोड़ा बहुत कट गया, तब आप इसको वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ये आपको पूरी दीवार की कॉस्ट बचा के दे देगा। और अगर आपके पास वेस्टेज ज़्यादा है तो जैसा मैंने बताया, आप उसको आर्ट पीस की तरह यूज़ कर सकते हैं। फ्रेम करा के आर्ट में लगा सकते हैं, स्टेयर्स के राइज़र्स पे लगा सकते हैं, टेबल टॉप पे लगा सकते हैं। इसके अलावा आप उससे कैरी बैग्स बना सकते हैं। इसके अलावा आप पैकिंग पेपर बना सकते हैं उसका। इसके अलावा मैंने देखा है कि मेरे कुछ क्लाइंट्स ने अपनी पर्सनल डायरीज़ पे इसके कवर लगा लिए वॉलपेपर की वेस्टेज के। तो बहुत सारे यूज़ हैं और मैं चाहता हूँ आप भी इस वीडियो में पार्टिसिपेट करें। आप जब अपने यहाँ वॉलपेपर लगाएं तो मेरी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने वॉलपेपर की वेस्टेज को कैसे करा यूज़। पूरी इंडिया को पता चले भाई वेस्टेज को यूज़ कैसे करते हैं। सो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर करें इस वीडियो को। जो लोग अपने घर का इंटीरियर बना रहे हैं, करवा रहे हैं, या शेयर करें जो लोग इंटीरियर्स की नॉलेज लेना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत 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 वैल्यूएबल है। बाय बाय और जल्दी मिलूँगा एक और वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हाँ, इंटीरियर ज़रूर कराते रहें।